like a Hellcat. दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भैया जी सुपरस्टार में। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राम सभा मर्जादपुर के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कमरुल हुदा जी के यहाँ। आइए उनके राजनीतिक यात्रा के बारे में जानते हैं और उनके सक्सेसफुल और उनकी राजनीतिक उतार चढ़ाव के बारे में उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। सर, आपकी दिनचर्या कैसे शुरू होती है? अब मैं प्रतिदिन 6 बजे से 11 बजे तक लोगों की जन समस्याएं सुनता हूं एवं विकास कार्यों के संबंध में जो जिसकी ज़रूरत होती है विकास संबंधित वो समस्या सुनता हूं और समस्याओं का समाधान भी करता हूं। और प्रायः भी कोशिश करता हूं कि मेरे वहाँ कोई अगर छोटा मोटा घटना घटे तो उसको कोशिश करता हूँ मतलब कोई कानूनी प्रक्रिया ना हो, आपस में मिल बैठ करके उसको मैं समाधान कर देता हूँ। और लगभग मेरे 5 साल के 4.5 साल और बीत रहा है, एक भी वैसा केसेज जो है हमारे ग्राम सभा में कोई कानूनी प्रक्रिया के साथ मुकदमा तक नहीं हुआ है। और छोटे मोटे केस बराबर मैं सुलझा देता हूँ, कोई ऐसी समस्याएं नहीं रहती मेरे ग्राम सभा में। यानी कि सर का डेली का जो रूटीन है वह है 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक जन सुनवाई करते हैं, लोगों की समस्या को देखते हैं और लोगों की समस्या को देखने के बाद वह जो है गांव के विकास के कार्यों को लेकर के ब्लॉक स्तर पे चले जाते हैं। उसके बाद लोगों को जागरूक करते हैं और वो सब काम पे निकल जाते हैं। सर, आपकी कॉलेज लाइफ कैसे रही? हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताइए। अस्कार लाइफ मेरी पढ़ाई मतलब शुरू से पढ़ाई मेरी उर्दू की थी, लेकिन उर्दू के बाद मैं हिंदी में गया। हिंदी से मेरी इंटरमीडिएट तक पढ़ाई हुई। तो मेरे पिताजी जो है चूँकि बहुत दिनों से मतलब पूर्वजों की जैसे देश आज़ाद हुआ, हाथ उठौल चलता था मेरे वहाँ पहले, तभी से मेरे पिताजी प्रधान थे। और जब वो मतलब ज़्यादा वयोवृद्ध हो गए तो उसके बाद मैं पढ़ाई वगैरह कुछ व्यवसाय करने लगा। व्यवसाय के बाद मैं राजनीति में आया, गाँव सभा के राजनीति में। तो उनके बाद मैं अपना ये लोगों के जो हमारे मतलब पिताजी के जो हमदर्द थे या सहयोगी थे, उन लोगों को कार्य के लिए मैं प्रेरित हुए और उन लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए मैं इस फील्ड में आ गया। यानी कि जो सर कह रहे हैं कि ये पुश्तैनी समझ लीजिए, जब से देश आज़ाद हुआ तब से समझ लीजिए प्रधान जी के यहाँ और सर जी के यहाँ प्रधानी का शासनकाल ही रहा है और लगभग इस समय भी है। लेकिन कई बार कह रहे हैं सीट ना आने की वजह से, सामान्य सीट ना आने की वजह से दूसरे कोई हो गए। लेकिन जब से सीट जनरल का सीट आ रहा है तब से सर ही प्रधान हो। सर, आपको कब लगा कि आपको राजनीति में आ जाना चाहिए? और जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो उस समय फिर लोगों की जो है चाहत हुई कि नहीं आप ही लोग रहे, तो लोगों के जो है मतलब प्रेरित करने पे या लोगों के मतलब स्नेह मुझे मिला तो मैं इसमें हाँ। यानी कि सर के मतलब पिताजी के देहांत होने के बाद लोग इन सर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए और प्यार भी दिए, तब सर जो है राजनीतिक यात्रा अपनी शुरू कर दी है। आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। अब फैमिली एक पुत्र है, वो भी मतलब अभी वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं और 2 लड़कियां थी, वो अपने शादीशुदा अपने घर चली गई। हमारे बड़ा छोटा परिवार है, एक पुत्र और एक मैं। अच्छा, यानी कि सर जी का एकदम छोटा परिवार है, केवल लड़के ही हैं और लड़के भी पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के साथ साथ देख रहे हैं लड़के भी जो है गांव के विकास में सहयोग दे रहे हैं और सहयोग देने के साथ साथ गांव के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल भी रहे हैं। जी, जैसे आप बताए हैं कि आपके पिताजी के देहांत होने के बाद आप राजनीतिक सत्ता आप संभाल लिए, तो आपको क्या लगता है कि मान लीजिए आप राजनीति से रिटायर्ड अगर होना चाहते हैं तो क्या आपको लगता है कि अपने पुत्र जी को जो है राजनीति में लाना चाहेंगे? मान लीजिए सपोज मान लीजिए मेरा जो है राजनीतिक जीवन यानी वृद्धा के स्थिति में समाप्त हो रहा है
तो लोगों के ऊपर डिपेंड है, पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। अगर पब्लिक प्यार देना चाहेगी तो बच्चे भी आएंगे, नहीं देना चाहेगी तो वो उनकी स्थिति को अपना, आप अपने करियर के बारे में अपना आगे नहीं निर्णय लेंगे। लेकिन लेकिन प्यार जनता का मिला तो वो जरूर, इसलिए कि हमारे न रहने पे हमारे दोस्तों को, हमारे परिवार वालों के, मेरे गांव वालों को सहयोग चाहिए। तो इसलिए वो उनकी इच्छा। लेकिन मेरा तो कहना है कि मैंने दूर है तो बेहतर, लेकिन दूर नहीं रह पाएंगे, इसलिए अकेले हैं। खिंचाव आएगा जनता का तो मुझे उम्मीद है कि हो सकता हो कि वो भी इसमें जनता का सहयोग में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करें। लेकिन जिस तरह सुन रहे हैं गांव में कि आपके पुत्र जी जो है गांव के विकास और समस्या को लेकर काफी एक्टिव रहते हैं जी, लेकिन हमको लग रहा है कि एक्टिव रहने के साथ साथ इनका खिंचाव भी राजनीति में होगा, क्योंकि लोगों का प्यार भी ज्यादा मिलेगा। तो प्यार मिलने के साथ साथ लोगों का आकर्षित भी है कि आपके ना रहने के बावजूद या आपकी वृद्धावस्था के बावजूद आपके पुत्र जी है आपकी कमान को संभालें। नहीं, ये तो स्वाभाविक है कि प्यार स्नेह तो पब्लिक दे रही है उनको, और समय आने पे संभवतः ऐसा हो भी सकता है कि वो लोगों की समस्याओं को देखते हुए राजनीति में आ जाए। सर, आप जब से पिछली बार तो सीट आ गया था पिछड़ी का, आपके शासनकाल में जब से प्रधान आप हुए हैं, आपके शासनकाल में जितने भी थोड़ा बदलाव हुए हैं उनके बारे में हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में कुछ बताइए। मेरे शासनकाल में प्रधान में हुआ तो कोई भी मेन रोड से जो भी ग्राम सभा में या रोड हो या गली वाला रोड हो, हर रोड मेरा आरसीसी और इंटरलॉकिंग और खड़ंजे से एकदम परिपूर्ण है, और नालियाँ भी साफ सफाई बढ़िया मेरे वहाँ है। हाँ, कुछ समस्याएं मतलब और लोगों की कुछ समस्याएं जो आती हैं वो कुछ ना कुछ तो बाकी रहता है। बहरहाल पेंशन हुआ, हम पिछले प्रधानी में भी लगभग 110 पेंशन बनाए थे, इस प्रधानी में 80 वृद्धा पेंशन बनवाए, और पैसा भी पा रहे हैं, और मुफ्त भी पैसा हो चुका है। विधवाएं भी मेरे वहाँ 65 विधवाएं पेंशन पाती हैं, मेरे द्वारा जो बनाया गया है। सूर्य लाइट भी लगाया गया है। विकास कार्य में कोई कमी नहीं है, बहुत ही अच्छा विकास हुआ है। लोग खुश भी हैं मेरे विकास कार्य योजना से, और लोगों की हर समस्याओं को मैं सुन करके उनके विकास कार्य से लेकर के उनकी जो है निजी कार्यों को भी मैं हर स्तर जो है हर संभव प्रयास करता हूं कि उनका कोई भी समस्या समाधान हो जाए। शौचालय भी मेरे वहाँ लगभग 400 से ऊपर शौचालय, लमसम 400 से शौचालय, जबकि लगभग 90% लगभग लोग बनवा चुके हैं, कुछ बाकी है। मैंने बरसात की वजह से रुका हुआ, वही बरसात बाद बन जाएगा, और लोग लगभग 70% 80% यूज भी कर रहे हैं। यानी कि आपके द्वारा जितने भी विकास कार्य हैं सब लगभग 90 से 95% पूर्ण हो चुके हैं, और उसके बाद शौचालय कुछ पेंडिंग में पड़े हुए बरसात की वजह से रुक गए हैं। बरसात जो है समाप्त होने के बाद वह भी पेंडिंग वाला भी काम सब पूरा हो जाएगा। और आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अपील है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उसका काफी ख्याल रखें और गांव को हर एक घर को शौचालय मुहैया कराने का कोशिश। इस समय कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, जो बाहर से लोग आए हैं उनके लिए आपने क्या क्या तैयारी की थी? बाहर से जो प्रवासी मजदूर मेरे रिटर्न आए गांव सभा में, तो पहले शासन के निर्देशानुसार हमको जो है स्कूल में क्वारंटीन किए थे हम लोग, और उसमें हम लोगों का जो भी अच्छे से अच्छा व्यवस्था किया गया। भोजन सफा जो है फॉलोअर्स द्वारा बनवा करके उन लोगों को भोजन का मुहैया कराया गया। पौष्टिक आहार दिया गया, दोपहर को केला वगैरह सेब वगैरह दिया जाता था, और उसके बाद चारपाई, मच्छरदानी, लाइट, पंखे की व्यवस्था की गई थी। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। फिर बाद में शासन का निर्देश है कि वो अब जो लोग जा रहे हैं वो होम क्वारंटीन रहे। होम क्वारंटीन लोग रहे, और उसके बाद हम और पंचायत मित्र और आशा द्वारा प्रतिदिन निगरानी में हम लोग रखते थे कि मतलब वो लोग टहले ना गाँव में, घूमे ना गाँव में, और वो लोग मतलब किसी प्रकार के संक्रमित तो नहीं है, बीमार तो नहीं है, इसकी देखरेख हम लोग बराबर उन लोगों की करते थे। यानी कि जो लोग बाहर से प्रवासी मजदूर आए थे उनकी आपने काफी देखभाल की, और देखभाल करने के साथ साथ उनको आप खाना पीने की व्यवस्था भी उचित मात्रा में कराएं, और लोग काफी आपसे संतुष्ट।
कोरोना महामारी को लेकर के आपने अपने गांव में क्या सतर्कता की? सबसे पहले तो पूरे गांव सभा में मैंने मास्क बंटवाया, साबुन तक दिया, और ये छिड़काव भी करवाया, सैनिटाइजर भी बंटवाया, और पूरे सड़कों में, गलियों में या नालियों में छिड़काव करवाने के बाद जो घास वगैरह थे सब उसको साफ करवाया। यानी हर तरह से साफ सफाई का ख्याल किया गया इस महामारी में। यानी आप इस महामारी में हर तरह की साफ सफाई भी की और गांव में सैनिटाइजर, मास्क और साबुन भी बंटवाएं और नालियों में दवा का छिड़काव भी कराएं और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने के लिए प्रेरित भी किया और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ इस महामारी से आप काफी अलर्ट रहे। सर, आप जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, आपके ग्राम सभा या जो भी हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनको आप अपने द्वारा क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी जो है नौजवानों के ऊपर जो है सब डिपेंड है, और ये लोग अच्छे सोसाइटी में अपना जीवन बिताएं। और पहले नंबर तो सभी लोग शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दें। शिक्षित रहेंगे तो हमारा देश आगे विकास करेगा, शिक्षित रहेंगे तो सब कुछ रहेगा। तो पहले नंबर से शिक्षा पे ज़्यादा विकास दें। और ये जो है जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को ज़्यादा हमारे ऊपर डिपेंड करना चाहिए कि अब जो है युवा पीढ़ी को ही प्रेरित हम लोग करें, आगे बढ़ के हमें कि अब उनके ऊपर देश डिपेंड है, वो मतलब उनके कंधों पे देश डिपेंड है। और हर तरह से शिक्षा और युवा पीढ़ियों पे ही ज़्यादा हम लोग जो है जोर लगाएं। यानी कि सर का कहना है खास करके शिक्षा पे जोर है। सही है, शिक्षा पे देश दुनिया पूरे जो है शिक्षा पे जोर दे रहे हैं, खास करके युवा वर्ग के लोग, क्योंकि युवा वर्ग के लोगों के ऊपर देश का दारोमदार उन्हीं के ऊपर है और देश की जितनी भी कमान है सब युवा लोगों के ऊपर है। और खास करके शिक्षा पे जोर दें और लोग इस वैश्विक महामारी से बचें और वैश्विक महामारी से बचने के साथ साथ अपनी शिक्षा भी पूरी करते रहें और जो भी सर ने मैसेज आपको दिया उसका आप फॉलो करते रहें और देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल पे अपना बहुत धन्यवाद आपको, आप अपना बहुत ज़्यादा अमूल्य कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से आप लोगों के, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।